इसराइल ने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी ठोस कॉज के जो ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने उसकी भरपूर मज़म्मत की। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल का हक हासिल है। ईरान की मिसाइलों की बारिश ने इसराइली डिफेंस सिस्टम को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान पर इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं था। न सिर्फ हुकूमत बल्कि 24 करोड़ अवाम ने इसकी मजम्मत की। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर इक़दाम उठाएंगे। गज़ा में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी के बगैर तहरीक आज़ादी मुमकिन नहीं। दोनों ममालिक ने आज कई अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए, जिन्हें जल्द बाज़ाब्ता मुआहदों में तब्दील किया जाएगा। हमारा हदफ 10 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत है, जो हम जल्द हासिल कर लेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार देते हुए कहा, इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार है। पाकिस्तान के उलमा कराम और सियासी क़यादत से मुफीद गुफ्तगू हुई। असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त जरूरत। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लबनान और शाम में जारियत इसराइली मज़मूम अज़ाम का हिस्सा। इसराइल की जारियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। सलामती कौंसिल को इसराइली मज़ालिम का फौरी नोटिस लेना चाहिए। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 से ज़ायद यादाश्तों और तारीखी मुआहदों का तबादला। वज़ीर आईटी शीज़ा फातिमा और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन की यादाश्त का तबादला। ईरानी वज़ीर तिजारत और पाकिस्तानी वज़ीर खुराक के दरमियान तिजारती ताउन की यादाश्त का तबादला। वज़ीर मुमलिकत खजाना और रेलवे ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मालियाती और रेलवे शराकत दारी की यादाश्त का तबादला हुआ। वफाकी वज़ीर खालिद बक्सी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुकद्दमी के दरमियान मुख्तलिफ समाजी सकाफती मुआहदे की यादाश्त समेत सकाफती रवाबित, मौसमियाती तब्दीली, बहरी उमूर, कानून और इंसाफ, दाखिला और फ़िज़ाई खिदमात के शोबों में मुतअद्दिद यादाश्तों का तबादला किया गया। पाकिस्तान के साथ रवाबित रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। पाकिस्तान से तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। समुद्री और ज़मीनी रास्तों की तरक्की की अहम ज़रूरत है। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की शायरी की एहसास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। दोनों ममालिक तिजारत में हाय रुकावटों को दूर करें। पाकिस्तान और ईरान में गहरे बरादराना ताल्लुकात। पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। ईरान और पाकिस्तान SCO और ECO फोरम पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल की फराहमी के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सिमत में गामजन। पाकिस्तान में महंगाई और पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफिया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मसूद पज़ेश्कियान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर आज शाम सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इशाया देंगे। पाकिस्तान की आलमी बिरादरी से ताल्लुकात बेहतर, जबकि भारत तनहा हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान के अमरीका से लेकर बांग्लादेश तक वक्फे के बाद बेहतर ताल्लुकात बहाल हुए। सऊदी अरब और UAE से भी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। पाकिस्तान के चीन, रूस, तुर्किया, ईरान और अज़रबैजान से बेहतर ताल्लुकात कायम हैं। पायदार अमन हमारा अज़म, इसके लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे का सबसे बड़ा मसला बदअमनी है। संजीदा किरदार अदा करना होगा। अमन के लिए बुलाई गई APC पहला कदम था। फैसलों पर अमल दरामद जारी है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के मौके बाद में भी मिलेंगे। अभी मुत्तहिद होना है। ज़िले सतह पर कबायली जिरगे अवामी मुशावरत को शामिल किया जा रहा है। तमाम कबाइल से मुशावरत के बाद ग्रैंड जिरगा तश्कील दिया जाएगा। बानी की रिहाई 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल। तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी।
रहनुमा पीटीआई असद कैसर की सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरान तरकई ने कहा, हमारी जद्दोजहद आइन की बालादस्ती और इंसानी हुकूक के लिए है। हम अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले लोग बैठे हैं। हमारे हिस्से की सीटें आपस में बांट ली गई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और बरामदात को फरोग देना चाहता है। चीनी मंडियों तक रसाई हासिल करना अहम मुआशी हदफ है। माजी में सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल में खलल ने तरक्याती अमल को मुतासर किया। सदर चीन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर का पाकिस्तान की बरामदात पर मबनी मईशत बनने की हिकमत अमली पर इज़हार एतमाद। कहा, मुश्तरका तहकीक और माहिरीन के तबादलों के जरिए चीन पाकिस्तान की मुआशी मैदान में मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में जहरीले सनती मादों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का हुक्म। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में आलूदा सनती यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने और सनतों को वेस्ट प्लांट लगाने के लिए बिलासूद कर्जे देने का फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत। बन्नू में पुलिस चौकी फतखेल पर दहशतगर्दों का हमला। एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। एहलकार ने आज से दहशतगर्दी से बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार को खराज अकीदत पेश। कहा, एहलकार न्याज की कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पुलिस की बहादुरी और जुर्रतमंदाना पेशेवराना फराइज की तारीफ। जख्मी पुलिस एहलकारों की जद से इर्तियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क भर में कल से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पंजाब के पी कश्मीर, जीबी और इस्लामाबाद में 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में 5 से 7 अगस्त तक तूफानी का खदशा। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। सिंध और बलूचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश हुई। भारत ने सतलुज में हेड गंडा सिंह से मजीद पानी छोड़ दिया। पानी की सतह बुलंद तरीन सतह 15 फीट तक जा पहुंची। पानी का बहाव 19,600 क्यूसेक तक पहुंच गया। सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से दरिया कटाव शुरू। वालेवाला गांव के साथ भक्की वंड गांव पर खतरात मंडाने लगे। जिले इंतजामिया अलर्ट। जकवाबाद में जयल शाह कॉलोनी के करीब जुमाली नहर को 20 फीट से ज्यादा का शगाफ पड़ गया। पानी घरों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे तालीम से महरूम। हम रियासत को टैक्स देते हैं, तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवात में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में 363 अरब रुपए तालीम का बजट है। स्कूलों में टाइल्स मौजूद है, न स्पोर्ट्स ग्राउंड। 1700 स्कूल फंक्शनल ही नहीं। कराची का मुकदमा लड़ने नहीं, फैसले की जरूरत है। ताजिर बरादरी नुमाइंदों से राब्ता करे, अपनी तरजीहात से आगाह करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, एमक्यूएम ने विफाक से कराची के लिए 40 अरब रुपए हासिल किए, 20 अरब मुंतकिल हो चुके। K2 मंसूबा डॉक्टर फारूक सत्तार। K3 मंसूबा मुस्तफा कमाल का कारनामा था कि A4 से 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए। आज इन नुमाइंदों को मैं खुद लाया हूं ताकि शहर के मुकदमे का हल निकाला जा सके। अगर कराची का ताजिर पानी, बिजली, सिक्योरिटी मांग रहा है तो क्या गलत है? अदालतों में भी फैसले 12-12 साल बाद होते हैं। यहां ताखीर नाकाबिले कबूल है। मुल्क में शुगर माफिया अब तक बेलगाम जाली। विफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली विफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहम करम पर छोड़ दिया। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। शरीफ खानदान ने शुगर माफिया के जरिए अवाम की जेबों से अरबों रुपए लूटे। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के एहसासों में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब में रंगारंग तकारीब, कौमी परचमों की बहार। गलियां, बाजार, चौक चौराहे, रास्ते खूबसूरती से सजा दिए गए। जेलम में वज़ीर आला पंजाब के बशीर अजहर कियानी की जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा। बुरेवाला में 20 लंबे और 30 फुट चौड़े कौमी परचम के साथ रैली निकाली गई।